ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स, अब सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे चैनल के 35,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये आप लोगों की सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से है। मेरे इस चैनल का पर्पस आप लोगों तक नॉलेज को पहुंचाना है विद लॉजिक। ये कोई मेजर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। तो जो आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट देते हैं, इसको लाइक करते हैं और अपने फ्रैंक ओपिनियन देते हैं, डिस्कस करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अपने बिजी शेड्यूल के साथ इसको चैनल को कंटिन्यू कर सकूं। सो एक बार फिर सब आप लोगों का धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप मेरे को बताते रहें आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं ताकि हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर कर सकें। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। ग्रहों की युति क्या होती है? ग्रहों की युति दोस्तों, कुंडली में जब दो या दो से ज्यादा प्लैनेट कुछ क्लोज डिग्री में आ जाए, एक साइन में आ जाए, तो उन प्लैनेट्स के नेचर में फर्क आ जाता है। उस क्लोजनेस को बोलते हैं कंजंक्शन, युति। ये दो या दो से ज्यादा एनर्जीज जब एक जगह पे आती हैं तो उससे एक नई एनर्जी पैदा होती है। ये ऐसे है जैसे आप दो केमिकल्स को मिलाते हैं। जब दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो उसकी जगह से एक थर्ड केमिकल पैदा होता है जिसके जो नेचर, ट्रेट, सब कुछ एक डिफरेंट रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कई बार हम बिना लॉजिक के इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में लॉजिक का होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने किताब में पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करते, कोई फायदा नहीं। कोशिश करेंगे कंजंक्शन को ढंग से समझने की। पहले कंजंक्शन के कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं, जब वो कर लेंगे उसके बाद हम ग्रहों की युति पे आएंगे कि सूरज के साथ चंद्रमा मिल गया, राहु के साथ शनि मिल गया, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि नेचर चेंज हो जाता है। सिर्फ शनि बैठा है तो नेचर अलग है, वहां पे राहु भी आ गया तो नेचर चेंज हो गया, शुक्र आ गया तो डिफरेंट आ गया। ग्रहों की युति से कई खराब और कई अच्छे योग बनते हैं जो पूरे चार्ट को प्रभावित करते हैं। बुध द्वितीय योग, सूर्य बुध आ गए। गज केसरी योग, जब बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे हो गए, क्लोज हो गए, डिग्रीज क्लोज हो गई। सो ऐसे कई योगों का निर्माण होता है जिससे कुंडली के पूरे मायने चेंज हो सकते हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी चेंज हो जाती है। सो क्या है युति? दोस्तों, दो सेलेस्टियल बॉडीज जिनका एक ऑर्ब है, जिनका एक दीप्तांश है, जहां से एनर्जी फिल्टर होकर एक दूसरे को अफेक्ट करती है, या यूं समझे कि दो मैग्नेट्स हैं और जिनसे रिजल्ट आएगा, वो क्या रिजल्ट आएगा? एक प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड और दीप्तांश दूसरे प्लेनेट को अफेक्ट करता है, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। सो कुछ पॉपुलर बेसिक प्रिंसिपल्स कंजंक्शन के ऊपर। सबसे पहले, दो प्लैनेट्स, दो या दो से ज्यादा प्लैनेट जब एक राशि में हो तो इसे कंजंक्शन कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए एक राशि है, उसके अंदर दो प्लैनेट या उनसे ज्यादा, 3, 4, 5, 6, तो इसे कंजंक्शन कहा जाएगा। जितने ज्यादा प्लैनेट एक दूसरे के क्लोज होंगे डिग्री वाइज, मान लीजिए एक प्लैनेट 15 पे है, दूसरा 14 पे है, तीसरा 16 पे है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है। जितनी ज्यादा डिग्री क्लोज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जितनी ज्यादा डिग्री दूर होगी उतना जो बॉन्ड है कमजोर होगा। तीसरा प्रिंसिपल, जो ग्रह पीछे होगा वो आगे वाले प्लैनेट को अफेक्ट करेगा। जैसे पीछे वाला जो प्लैनेट होगा जिसकी डिग्री कम होगी, वो आगे वाले प्लैनेट को अफेक्ट कर रहा है, वो सारथी है, वो उसका ड्राइवर है, वो उसको बोलता रहता है लेफ्ट चलो, राइट चलो। सो जो आगे वाला प्लैनेट जिसकी डिग्री ज्यादा है वो किससे अफेक्टेड होगा? पीछे वाले प्लैनेट से। चौथा प्रिंसिपल, जो बड़ा प्लैनेट होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो छोटा प्लैनेट होगा उसका इफेक्ट कम होगा।
जैसे मान लीजिए आटे के अंदर आपने नमक मिला दिया, तो आटे का करैक्टर चेंज हो रहा है, नमक का करैक्टर नहीं चेंज हो रहा। आपको जो रिजल्टेंट एनर्जी मिलेगी वो एक नमकीन आटे की मिलेगी। तो इसके अंदर आटा ज्यादा है, दूध में आपने चीनी मिला दी, दूध चंद्रमा है, चीनी शुक्र है, तो दूध के अंदर चीनी मिला दी, तो क्या फर्क आया? दूध का नेचर चेंज हो गया। सो बड़े वाले प्लेनेट का इफेक्ट ज्यादा होगा। अभी उतना ही मान लीजिए चीनी है, उसके अंदर 1 गिलास दूध डाल दिया तो चीनी तो गायब हो जाएगी। नेक्स्ट 5वां प्रिंसिपल, नेचुरल फ्रेंडशिप प्लैनेट्स की हो तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जब भी 2 प्लैनेट एक ही राशि में आते हैं तो इनके अंदर एक फ्रेंडशिप बनती है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी फ्रेंडशिप, क्योंकि दोनों एक ही जगह फंसे हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो चलते रहेंगे। जैसे 2 लोग एक बोट में फंस गए, अभी ऑप्शन है नहीं, दोनों मिलजुल के उस बोट को रोइंग करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, चाहे वो एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, मगर एक टेम्परेरी फ्रेंडशिप बन गई उस जगह पे बैठने की। अगर वो नेचुरल फ्रेंडशिप होती तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती, इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होता, मगर अभी प्लेसमेंट की वजह से फ्रेंडशिप तो बनी मगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज नहीं होगी। अगर एनर्जीज फ्रेंड्स होंगी तो कंफ्यूजन कम होगा, अगर वो एनर्जी आपस में दुश्मन होगी तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा रहेगा। इसके बाद अगला प्रिंसिपल, प्लैनेट्स का बेसिक नेचर क्या है? शुक्र है उसका नेचर है, शनि है उसका नेचर है, इन दोनों का आपस में क्या रिजल्ट निकलेगा? पहले दोस्तों ये 6 आपको मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स बताए जिनके बेस पे हम कंजंक्शन के रिजल्ट्स निकालते हैं। कुछ इसके ऑपोजिट बात कर लेते हैं। क्या कंजंक्शन सेम साइन में होना जरूरी है? क्यों भाई? एक 29 डिग्री पे और दूसरा दूसरी राशि में जाके 2 डिग्री पे चला गया, दोनों एक दूसरे के दीप्तांश में समझ लें, ऑर्ब में समझ लें, मैग्नेटिक फील्ड में समझ लें, दोनों प्लैनेट है, तो दूसरे पे कंजंक्शन क्यों नहीं है? जब आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे कि एक प्लैनेट 28 डिग्री पे है और दूसरा उसके आगे वाली राशि में 2 डिग्री पे है, तो जो 28 डिग्री वाला है वो आगे वाले को इफेक्ट तो करेगा। सो जब भी आप देखें सिर्फ एक राशि मत देखें, डिग्री जरूर देखें। हो सकता है कि आगे पीछे की राशि वाला प्लैनेट भी उस प्लैनेट को अफेक्ट कर रहा हो। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी में हम हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं, लॉन्ग एंड लेट की बात करते हैं। आपके सामने एक प्लैनेट नजर आ रहा है, उसके पीछे एक प्लैनेट है, हो सकता है उन दोनों प्लैनेट का जो जेड एक्सिस है उसके अंदर 50,000, 1 लाख, 10 लाख किलोमीटर का फर्क हो। सो हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट दैट? सो जेड एक्सिस का एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसको जेड एक्सिस को कवर करने का। जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं कैलकुलेशन में होगा, यहां हम नहीं कर रहे हैं। तीसरा, एक इंटीरियर प्लैनेट है, एक्सटीरियर प्लैनेट है। अभी आपको पता है इंटीरियर में कौन से आते हैं? आपका शुक्र, बुध, ये धरती से और सूरज के बीच में ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर में कौन से हैं? मंगल, शनि, बृहस्पति, ये एक्सटीरियर में आ गए। इन दोनों प्लैनेट की भी क्या एनर्जीज का इफेक्ट आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में लिटरल डिस्टेंस काफी होगा। हमें यहां से तो दोनों एक लाइन में नजर हो सकते हैं, मगर फिर भी दोनों के जो रोटेशन के साइकिल में काफी फर्क होगा। सो जेड एक्सिस हमेशा एक अलग टॉपिक है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा कवर नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ प्लैनेट। अभी जुपिटर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, शनि है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, एक मरकरी है। मरकरी बहुत छोटा प्लैनेट है, चंद्रमा छोटा प्लैनेट है। सो जुपिटर का इफेक्ट ज्यादा होगा या मरकरी का इफेक्ट ज्यादा होगा? सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ सोच है कंजंक्शन के बारे में।
अभी अगले वीडियोस में हम रेगुलर कोशिश करेंगे कुछ प्लैनेट्स की आपस में युति, एक सीरीज पकड़कर उस प्लैनेट के दूसरे प्लैनेट्स के साथ युति को कवर करें। ये आपको मैंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए और उसके अंदर कुछ अब्रेशन बताई जिनको हम नहीं कवर कर पाते। आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी के सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें इन चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखें। इसका मैं आपको कोई रेडीमेड आंसर नहीं बता सकता। चलें, आप अपने कमेंट्स क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दें। भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओम गणपते नमः।